शादी नसीब से होगी और तभी होगी जब उसका उपयुक्त समय आएगा। आप चाहे कितना भी दिमाग लगा लो, आप चाहे कितनी भी योजनाएं बना लो, आप चाहे किसी भी प्रकार का कि मुझे ऐसा चाहिए, उसकी जॉब होनी चाहिए, उसका ये स्टेटस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वगैरह वगैरह, लेकिन जिस तरीके की योजना विधाता ने नियुक्त कर रखी है उसी हिसाब से आपकी मैरिज होनी है। उस समय हो सकता है आपकी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आप हो सकता है लड़की हैं तो आपको लड़का इस तरीके का चाहिए कि उसकी जॉब हो, 50,000 की जॉब हो, या फिर 1 लाख रुपए महीना कमाता हो, उसके खेती बाड़ी नहीं हो, मतलब बहुत सारे हमारे अरमान होते हैं। ऐसे ही लड़के के भी अरमान होते हैं कि लड़की ये वो, लेकिन जिस तरीके की विधाता ने योजना बना रखी है और जिस तरीके का भाग्य आपका उनके साथ अटैचमेंट है, उसी के उपयुक्त या फिर कहें कि उसी के दरमियान सारी चीज़ें आपकी चलने वाली है, उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं जाएगा। आप सोच रहे हैं कि पहले मैं 50,000 की जॉब वाला बंदा देख लेता हूँ, इतना ये वो, पता चला आपकी शादी के 2, 4, 6 महीने बाद उसकी जॉब ही चली गई, आपकी योजनाओं सब पर पानी फिर गया। इसलिए योजनाएं बनाने से कोई लाभ नहीं है। आपने किसी मान लो बेरोजगार या कम नौकरी वाले से शादी कर ली, जो कि हो जाती है, आप तो करना जब मान लो हो सकता है नहीं चाहते हो लेकिन हो जाती है, लेकिन उसका अगर शादी के बाद भाग्य उदय है, हो सकता है पहले तो कोस रहे हो, क्योंकि भाग्य और प्रारब्ध को कोई स्वीकार ही करना नहीं चाहता। और वो कब तक स्वीकार नहीं करता? जब तक ठोकर नहीं लगती, जब तक वो बादाम खा रहा होता है तब तक उसको हमेशा ऐसा फील होता है कि यार सब कुछ हम ही कर रहे हैं, हम ही सारी व्यवस्थाएं चला रहे हैं। और जब ठोकर लगती है, जब परिस्थिति उसके सामने आती है, उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, तब वो समझ में आता है कि भाग्य कोई चीज़ है, प्रारब्ध कोई चीज़ है, और उसी के अनुरूप हमारी गाड़ी आगे चल रही है। वो कह देते हैं भाग्य प्रारब्ध गाड़ी के पहिए हैं, और जो ये शरीर जो जीवन मिला है ये उसको ऊपर का जो भी वो पार्ट है वो है। एग्जैक्टली ऐसे ही हम जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं कि भाग्य और प्रारब्ध जिस दिशा में जिस तरीके से तय कर रखा है उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों के हाथों में ऐसी लाइनें होती है, कुंडली में ऐसा योग होता है, जिनका भाग्योदय शादी के बाद ही उदय होगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो जो भी आपका भाग्य प्रारब्ध आपको मिला है, सबसे पहले तो इसको स्वीकार करना सीखिए। आप चाहे स्वीकार ना करें, बहुत से लोग होते हैं ना कि साहब मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो स्वीकार नहीं करूंगा, करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य प्रारब्ध क्या बिना सर पैर की बातें? नहीं, बिना सर पैर की बातें नहीं। ये बिना सर पैर की बातें जब तक है, जब तक आपके जीवन में कोई ठोकर नहीं लगती, और ठोकर लगने के बाद सारे प्रयास असफल हो जाते हैं, तब कहते हैं भाग्य, नसीब, किस्मत, व्यक्ति अपने आप उस दरवाजे पर पहुंच जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। बहुत से लोग आपको ये कहते हैं कि यार कोई भी व्यक्ति, ये व्यक्ति सही डायरेक्शन में नहीं है, ये व्यक्ति सही डायरेक्शन में नहीं है, और बाद में वही व्यक्ति ये भी कहते हैं कि अपनी डेस्टिनी से कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता, तो फिर वो गलत डायरेक्शन में कैसे है? देखिए, ये मानने को एक छोटी सी लाइन है, लेकिन ये बहुत बड़ा सेंटेंस आपकी लाइफ में हो सकता है। क्योंकि आज आप जिस परिस्थिति में, जब अंधकार और अनसक्सेस लोग होते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी चीज़ें नहीं मिल रही, तो कोई भी व्यक्ति गलत डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि विधाता की योजना के परे तो कोई जा ही नहीं सकता, कि विधाता की योजना के परे कोई जा ही नहीं सकता। और फिर वही लोग ये कहते हैं कि डेस्टिनी के विपरीत नहीं जाएगा कोई भी, तो फिर गलत डायरेक्शन में आप नहीं जा सकते। समय अधिक लग सकता है आपका, जहाँ पर जितना समय मान लो कोई खराब होना लिखा है वहाँ पर होगा, किसी समय आपके कोई वेस्टेज समय लिख रहा है वहाँ होगा। कि प्रारब्ध और क्रियमान साथ चल रहे हैं। बहुत से लोग कर्म को लेकर बड़ी दुविधा में हैं, तो कहते कि कर्म, कर्मयोग और प्रारब्ध ये सब एक दूसरे के सिमिलर चल रहे हैं। भाग्य, कर्म, कर्म प्लस भाग्य, कुछ भी आप लगा सकते हैं। लेकिन बात आती है मैरिज पर। अच्छे लोग, ये नहीं है कि प्रयास करना छोड़ दें, प्रयास आपके हाथ में है। प्रयास, कितने प्रयास आपको करने हैं और कितने प्रयास असफल होने हैं। कौन व्यक्ति आकर आपके लाइफ में टांग अड़ जाएगा, कौन व्यक्ति आपकी हो सकता है कोई प्रॉपर्टी हड़प रहा हो, सब आपके भाग्य प्रारब्ध में लोग सेट हैं। जितने लोग आपके पास हैं आज, वो सब आपके भाग्य और आपके प्रारब्ध के अनुसार है। अब आप बहुत सी बार ऐसे रिलेट करते होंगे, यार ये व्यक्ति मेरे चाहता था और इसकी वजह से मेरी लाइफ में इतना बड़ा डैमेज हो गया। वो आपका प्रारब्ध था। हो सकता है वो व्यक्ति अभी भी साथ हो। चीजें होती हैं कि प्रारब्ध को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि क्या कर्म करना छोड़ दे, अरे वो तुमसे सब कुछ करवा लेगा और तुम सब कुछ कर भी रहे हो। कोई लोग अगर आज किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो भी उसका जब ठोकर लगेगी तब अपना आप आ जाएगी।
और ऐसे लाइफ में बहुत से व्यक्ति होते हैं, जैसे मैंने पिछली बार आपको जो रियल इंसिडेंट में शादी के बारे में जितने बताए ये सारी रियल स्टोरीज हैं, एक भी फेक नहीं है। और बाद में वो व्यक्ति जो पहले नहीं मानते थे भाग्य प्रारब्ध को, जब उनकी कंडीशन बिल्कुल डिस्ट्रॉय थी, बिल्कुल ख़त्म थे, वो कि खाने के दाने को मोहताज थे, और उसी टाइम ऑफ पीरियड में शादी हो गई, ना लेने का पता, ना देने का पता, ना कुछ का पता, कैसे होगी, कैसे टेंट वाले इवेंट वाले हलवाई फलवाई किस किस को पैसा कहाँ से लाएंगे, सारी योजनाएं हुई, सारी चीज़ें हुई, क्योंकि भाग्य प्रारब्ध ने डिसाइड करके कि उस समय व्यक्ति की कंडीशन क्या होगी, किस तरीके से शादी होगी, उससे किंचित मात्र भी पल आगे नहीं जाएगा। कौन आकर इस व्यक्ति इस टांग अड़ जाएगा। द्रौपदी की शादी में भी कर्ण भी निशाना लगा सकता था, लेकिन वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इशारा करके रोक दिया। अब भगवान श्री कृष्ण थोड़ी ना आएंगे, हमको ही निमित्त माध्यम मात्र बनाएंगे किसी न किसी का, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे का निमित्त माध्यम मात्र है। अब चाहे आप उनको दोष दे लो, चाहे अपने प्रारब्ध को स्वीकार कर लो कि ठीक है। ऐसी हमारी शादी का है। शादी में क्या है कि अगर हम प्रयास करने जा रहे हैं, प्रयास हुआ, सफल हुआ, असफल हुआ, डज नॉट मैटर। अगर असफल हुआ ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जब इस दिमाग पर हम प्रेशर क्रिएट करते हैं, मेन चीज़ है कि जब इस दिमाग पर प्रेशर क्रिएट करते हैं ना, तब हमारी कमर टूटती है, हम निराश होते हैं, हम अंधकार में चल जाते हैं। ये हमारे लिए सबसे घातक बनता जाता है। फिर हमें प्रयास करने का मन नहीं करता। भगवान ने कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन गीता में है, लेकिन अब ये कर्म प्लस कर्म योग, भगवान ने कभी कर्म के बारे में नहीं कहा, कर्म योग के बारे में कहा है कि सिचुएशन हमारे तो हमेशा तुम्हारे सामने आएगी। इसको समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि क्रियमाण और प्रारब्ध में आखिर डिफरेंसेस क्या है। क्या हम प्रारब्ध की ओर बढ़ रहे हैं या क्रियमाण कर्म कर रहे हैं? ये एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर चल रहे हैं, इसका कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि हर व्यक्ति आपको यही कहता है कि आपको ये करना चाहिए और फिर कर्म सुधार लेने चाहिए। दूसरी बार ये कहता है कि ये ग्रह इसमें बैठा है तो आपके ये कर्म खराब होने लग जाएंगे। व्यक्ति कंफ्यूज। पता चला कि आपका कहते हैं कि ऐसे ही थोड़े बहुत हम देख लेते हैं, तो सूर्य डे में जो पिता से नहीं बनेगी, और फिर कह रहे हैं कि आपको पिता से बनानी चाहिए, सूर्य को ठीक करना चाहिए। पिताजी वहाँ जाते पता नहीं कौन कौन से शब्द सुनने को मिल रहा है, तो वो वाली बातें हो जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले आप अपने दिमाग को हल्का कीजिए। आपका जितना दाना पानी जहाँ पर लिख रहा है, अगर आपका अपने पिता के घर में लिख रखा है, चाहे लड़का हो लड़की हो, लड़का है तो ऑब्वियसली बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़का है तो ऑब्वियसली बात है। अगर उसका बाहर जाना, बाहर सेटलमेंट, उसका बाहर भाग्य उदय लिख रहा है तो वो बाहर जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। शादी के बाद भाग्योदय लिख रहा है तो, और आप कह रहे हैं मेरा तो मन ही नहीं है शादी करने का, मन को छोड़ो। अपने आप सिचुएशन ऐसी क्रिएट होंगी, अपने आप ऐसे कि आप खुद आगे आगे भाग रहे होंगे कि भैया शादी करूंगा। आप कहेंगे कि यार ये विचार अचानक से कैसे बदल गए, क्योंकि जो चीज़ें हमारी लाइफ में सेट होके आ चुकी हैं नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरा नेचर ऐसा है, उसके विपरीत भी काम करना पड़ जाएगा, उसके विपरीत भी आपको काम करना पड़ेगा। मारना तो अर्जुन भी नहीं चाहता था, लेकिन मारना तो पड़ेगा। तो अब यहाँ पर कर्मयोग की बात आती है कि अर्जुन तेरा काम तो तीर चलाना है, तू क्षत्रिय तू तीर चला, कौन मरना है कौन जीना है वो तो मैंने पहले से ही मार रखे हैं। एग्जैक्टली यही है, सबके प्रारब्ध में क्या है, किसके साथ क्या होना है और किसको क्या करना है, क्योंकि एक दूसरे के निमित्त माध्यम ही हम बनेंगे। तो ऐसे ही आपका शादी का योग कहाँ है, किसके साथ होनी है, उसकी क्या कंडीशन है, शादी के बाद उसकी क्या कंडीशन होनी है। आज आप वर्तमान समय को तो देख रहे हैं कि यार भैया 5 लाख रुपए की जॉब है, लग्जरी लाइफ है, बंदा ऐश करता है, उसने कह दिया बंदी तू भी ऐश कर, मस्त रहना लाइफ में, नो टेंशन। आपकी शादी हुई, 6 महीने बाद पता चला जॉब भी चली गई, जो भी था मामला खत्म। अब लड़ाइयाँ शुरू। जो आपने क्या प्रेडिक्ट की थी? नहीं, आपने तो अच्छी लाइफ प्रेडिक्ट की थी कि जो होनी है उसको टाला नहीं जा सकता। सबसे पहले स्वीकार करना आना चाहिए। स्वीकार जब आप लोग करेंगे, जब परिस्थिति को समझेंगे कि ये अपने हिसाब से चलनी है, अपने हिसाब से पैरामीटर चलने, जो सुख दुख लिखे हैं ये जीवन में भोगने पड़ेंगे, उसी हिसाब से आपकी लाइफ चलेगी। जितनी जल्दी स्वीकार करोगे उतना माइंड आपका हल्का हो जाएगा, उतनी जल्दी दिमाग की गर्मी निकल जाएगी कि हाँ ठीक है। फिर आपको ईश्वर का नाम स्मरण अपने आप होने लग जाता है कि जो हो रहा है वो सेट करके ही भेज रहा है कि जाओ ये पैरामीटर्स हैं, करो खेल। आज आपको लाइफ में ऐसा होगा कि यार
कोई आपको सडनली लव एट फर्स्ट साइट हो गया, अचानक से आप किसी शादी में पहुंचे जहां पर नहीं जाना चाहते थे, दोस्त जबरदस्ती घसीट कर ले गया, यार बैठ कोई कार चलाने वाला, मतलब XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है, वहां आपका कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ है। ये नहीं है कि वहां जाते ही लव एट फर्स्ट साइट ही होना है, वहां जितना जो टाइम है वो सेट है। वहां जाकर हो सकता है आपकी लड़ाई भी हो जाए, नहीं भी हो सकता है वहां पर आप खाना खाकर ही आ जाए, तो आपका आज का खाना वहां लिखा हुआ है। तो ऐसे ही शादी है, कोई व्यक्ति अगर टांग अड़ जाए, अगर आपकी बुद्धि काम करे, मत दोष दो, मत दोष दो। जो आपके भाग्य में है वो कितना ही टोक ले, कितना ही रोक लगा ले, और उसी से शादी होनी है, उसी से होगी। आप में शांत रहने की कला है तो शांत रहिए। ये बात आप ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति टांग अड़ जा रहा है, अगर वो आप में मतलब उस समय सेंसेस काम कर रहे हैं, अड़ जा रहा है, अड़ जाने दो। आपकी लड़ाई भी हो गई तो भी नो मैटर, होनी थी वही हुआ है। इस दिमाग को जितनी आप नकारात्मकता प्रदान करेंगे, ये उतना उपद्रव मचा देगा आपकी लाइफ में। करेगा कुछ भी नहीं, आपको नकारात्मकता से भर देगा। हर समय कोई भी आपके पास नहीं होगा। आप मतलब ऐसे विचारधारा, ऐसी योजनाएं, ऐसी कल्पनाएं बनाएंगे, मैं ये कर दूं, मैं ये, इसने मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे, जबकि उन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। दूर तक आपका जो पल है आप ख़त्म कर रहे हैं। शादी एक ऐसी चीज़ है, देखिए डेस्टिनी, हम हर समय एक होने की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार इसका वास्तविक तथ्य क्या है, प्रारब्ध तो सब जानते हैं कि बिना प्रारब्ध के तो आप जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। भाई भाग्य ही तुमको लेके जाएगा और उसी के अनुसार कर्म भी करते चलोगे। अब उसको चाहे कर्म रोकर कर लो, चाहे उसको कर्म योग समझकर कि ठीक है जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, आगे बढ़ते चलो। आज मान लो वीडियो में हमको मिल रही है, अब हम इस वीडियो को देखेंगे, रोज देखेंगे वायरल नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अपने आप को कोसने लगेंगे, भाग्य को, किस्मत को दोष देना लगेंगे, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगले दिन वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा, अगले दिन कमर टूटने लग जाएगी। लेकिन ईश्वर ने अब आपको योजना दे दी है, प्रसन्न होकर करते रहो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार किताबी नॉलेज ही आपको आगे तक ले जाए। बहुत सी बार वो कहते हैं कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, विनाशकाल में बुद्धि तो खत्म हो जाती है। बहुत सी बार प्रारब्ध के अनुसार बुद्धि काम करती है, उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सी बार कहते हैं कि किसी के व्यक्ति के जीवन में ज्ञान नहीं घुसता, कोई बातों को बहुत जल्दी भूल जाता है, तो फिर तो वो ज्ञान कैसे अपने पास रखेगा। अंतर ज्ञान आएगा कि अंदर से वो परिस्थिति ठोकर खा कर, आज जैसे मान लो हम भाग्य प्रारब्ध के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कह देते हैं यार जिसके साथ बीतती है उसी को पता चलता है। डेफिनेटली यही होता है, जिसके साथ बीतती है उसी को पता चलता है। लेकिन जो भाग्य और प्रारब्ध की तुमसे बात कर रहा है, सोचो वो कितने इंसिडेंट के बाद इस लेवल पे आया होगा कि भाग्य और प्रारब्ध को मानने लगा होगा। 2024 तक तो शायद लगभग हमको भी ऐसे लगता था कि यार कर रहे हैं, या फिर ये तो जानते थे कि भाग्य है, प्रारब्ध का नाम नहीं सुना था, डेस्टिनी सुना था, लेकिन इंग्लिश आती नहीं थी, तो ठीक है, तो वो वाली बात है। उसके बाद जब चीज़ें समझने लगे, जब प्रारब्ध समझा, तब पीछे की लाइफ को ऑब्जर्व किया कि यार इतने सारे इंसिडेंट, हम क्या कर रहे हैं फिर लाइफ में, हम सब माध्यम मात्र हैं। आज हमारे द्वारा मान लो किसी की शादी टूटने लिखी है, मान लो आज हम चाहे कितनी धार्मिक हो, ठीक है, और हमारे द्वारा किसी की शादी टूट नहीं लिखी, हम किसी की शादी में जाकर टांग अड़ जाएंगे। बहुत से लोग इस बात को लेकर भी परेशान हैं कि यार हमारी वजह से हो गया, हमारी वजह से हो गया। चलो उस समय हम, मानव स्वभाव है, बुरा भी लगेगा अच्छा भी लगेगा, ठीक है, लेकिन इस मन में जितनी कम हो उतनी बात कीजिए, क्योंकि इससे बात आप करोगे नेगेटिव वाली, ये उथल पुथल मचा देगा आप ही की लाइफ में, किसी और की में नहीं, आप ही की लाइफ में। किसी हमारे द्वारा मान लो हम धार्मिक है, मान लो हम पूजा पाठ करते हैं और ये वो रोज और ये सब कुछ फॉर एग्जाम्पल, और हमारे द्वारा किसी की शादी टूटना लिखी है, तो आप क्या कहोगे, यार इतने अच्छे व्यक्ति थे, ये तो ये बताता था, ये इतनी पूजा पाठ, और यही शादी तोड़वा रहा है। हमको वहां पर निमित्त माध्यम बनाया गया है। भाई हम ईश्वर के अंश है, हमारे द्वारा ही तो सारे काम अब होने हैं। भाई भगवान ने पहले ही महाभारत रच रखी थी, पहले ही उनको मार दिया। अर्जुन को तो सिर्फ तीर चलाना था कि इनका काम तो पहले से हुआ पड़ा है। तो ये बात आप ध्यान रखें, शादी जिससे होनी है तय समय पर होगी। आप चाहे नकारात्मक होइए चाहे सकारात्मक होइए, आप पे डिपेंड करता है। ये शायद हो सकता है ये भी अभी बहुत डीपली लाइफ के और बहुत सारे इंसिडेंटों को जोड़कर, या फिर कहें कि जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं सवाल पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या ऐसे है तो फिर ऐसे क्यों है, और ऐसे है तो आज ये सही है, कल हो सकता है दूसरा सवाल खड़ा हो जाएगी, यार ये नहीं ये वाला भी सही है। तो लाइफ हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, हमेशा किसी एक तथ्य पर नहीं पहुँचा जा सकता है, किसी एक तथ्य पर रुका नहीं जा सकता। इसलिए लाइफ हमेशा आपकी आगे बढ़ती रहेगी। जितना स्वीकार करना आपको आ जाएगा, जितना आप प्रारब्ध को स्वीकार कर लोगे, ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ,
उतनी आपकी लाइफ चेंज होने लग जाएगी। कुछ एक जो हमारे एक व्यूअर भी है, सब्सक्राइबर भी है, उन्होंने भी एक बार कमेंट किया था कि यार समर्पण कर दिया सफलता नहीं मिली, उसका भी इसी में जवाब दे देता हूँ। देखिए, जब समर्पण आपने कर दिया तो आपको अब सफलता से लेना देना नहीं होना चाहिए। जब हम समर्पण करने के बाद भी सफलता के पीछे भाग रहे हैं तो फिर वो समर्पण किस बात का, समर्पण किस बात का? क्योंकि प्रकृति ने जहाँ आपकी योजना बना रखी है वो वहाँ पर आपको पहुँचा देगी। जहाँ पर आपका दाने पानी लिख रखा है वो आपको वहाँ पर पहुँचा देगी। मान लो आपको करोड़पति बनना है और आप कोई ढकेल या फिर ठेली या ठेला जिसको बोलते हैं आप वो लगा रखे हैं, आपको पता ही नहीं कि आपके जीवन में अरबपति का योग है, तो ये काम तो भाग्य प्रारब्ध का है, वो अपने आप ही खींच के ले जाएगा, आपको हाथ पकड़ कर ले जाएगा। इससे आती है मानसिक शांति, क्योंकि हम परेशान हैं अपने दिमाग से, बाकी और परेशानी कहीं भी नहीं है। जितना स्वीकार कर लेंगे उतना हमारी लाइफ अच्छी होती जाएगी। लाइफ के इंसिडेंट नहीं बदलने वाले, लेकिन दिमाग की सोचने की, समझने की सारी शक्तियां बदलने लग जाएगी, एक सकारात्मकता आ जाएगी, क्योंकि हम परेशान इसी से हैं। लाइफ में आज भी जो चल रहा है, शादी हुई है नहीं हुई है, शादी होने के बाद खराब है अच्छी है, शादी नहीं हो रही है और खराब है अच्छी है, वो परिस्थिति तो परिस्थिति है। आपके रोने से कुछ नहीं बदलने वाला, आपके हंसने से कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन रोने से एक चीज बदल जाएगी, आपकी मानसिकता। ये आपको वो उपद्रव मचाएगा क्योंकि आपने इसको शक्ति प्रदान कर दी, और वो भी नकारात्मक। जब आप किसी रिश्ते के लिए जाएंगे उससे पहले ही नकारात्मक फीलिंग आएगी, नेगेटिव नकारात्मकता आएगी, नेगेटिव हो जाओगे आप। फिर वहाँ पर किसी ने टांग अड़ जाए तो उसके प्रति आप द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध की भावनाओं से बढ़ जाओगे। कहीं ना कहीं अहंकार भी आने लग जाएगा, क्रोध इतना बढ़ जाएगा हद से ज़्यादा। फिर उसके बाद वो रिश्ता जैसे टूटेगा, आपकी कमर टूटेगी, भला बुरा आपके मुंह से निकलने लगेगा। और आप आ गए, प्रारब्ध को आपने स्वीकार कर लिया, आपको पता है कि बिना प्रारब्ध के कोई टांग नहीं अड़ जाएगा। और प्रारब्ध ने लिख दिया कि यहाँ शादी नहीं होनी है तो कोई टांग भी अड़ जाएगा, और प्रारब्ध ने लिख दिया यहाँ शादी होनी है तो वहाँ टांग अड़ जाने के बाद भी शादी होगी। ये बात आप ध्यान रखें। तो अब यहाँ से क्या है, आपके चेहरे पर खुशी। कोई टांग अड़ जाएगा जब भी आपको खुशी आएगी, हाँ अड़ जा ले भाई, अड़ जा ले, तू अड़ जा ले, कि तू आ जा, तू कर ले कुछ जो इसमें कर सकता है, मेरे भाग्य में होगी तो हो जाएगी, प्रारब्ध है भाई। अब फिर यहाँ पर फीलिंग्स आती है कि यार सब कुछ बाद कर्म, अरे कर्म तो तुम कर नहीं आया हो रिश्ता देखने। कोई व्यक्ति कैसे बैठ सकता है, सारे ग्रह का प्रभाव यहाँ चलता है। शादी के योग आया तो यहाँ सबसे पहले वो लाइन डाली जाएगी कि भैया शादी कर लेते हैं। फिर आप कह रहे हैं मैं शादी करना नहीं चाहता, ठीक है, दैट्स इट। आपका दोस्त कहीं खींच कर ले गया आपको शादी में, वहाँ कोई आपको सुंदर लड़की दिखी या कि जैसे भी XYZ हो, वहाँ जाते ही आपका फर्स्ट अटैचमेंट उसके साथ हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। अब आपको सब कुछ करना है, शादी भी करनी है, हो गया काम इतनी सी देर में। सब मेन चीज़ है, स्वीकार जितना करोगे भाग्य को, प्रारब्ध को, उतनी लाइफ आपकी जी होगी। हो सकता है लाइफ में घर वाले कोस रहे हो, फैमिली कंडीशन डिस्टर्ब हो, वो रहेगी, वो जितना तय समय लिखा है वहाँ तक ऐसी चीज़ें होंगी, नहीं बदल सकते आप उसको। तो इससे अच्छा स्वीकार करना है। स्वीकार जैसे करोगे मानसिकता बदल जाएगी, देखने का नजरिया बदल जाएगा। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, हंसकर भोगना है, रोकर भोगना है, फैसला आपको करना है। रोकर भोगोगे परिस्थिति और भी ज़्यादा दुर्लभ हो जाएगी, आप प्रॉब्लम को बड़ा कर दोगे। और जैसे ही आप कहोगे ठीक है प्रारब्ध है, तो आप सकारात्मक हो गए, प्रॉब्लम छोटी हो गई, बाकी का दायरा बड़ा हो गया। फैसला आपको करना है। इसलिए तो मेडिटेशन ध्यान को कहा गया है, नाम जप को कहा गया है। क्यों? मेडिटेशन ध्यान आपके दिमाग को साइलेंट करता है, परिस्थिति को कहें कि ऑब्जर्व कराता है, शांत करता है, कूल करता है, विवेक लाता है, सहन शक्ति लाता है, धैर्य लाता है, मतलब सब चीज़ें जो पॉजिटिव है वो लाता है। अभी तो ध्यान को इतनी महत्वता दी गई है कि आपका ये वाला सिस्टम सही है तो बाकी सारे सिस्टम आपके ऑटोमेटिकली सही होने हैं। फिर नाम जप को क्यों कहा गया है कि इसमें मन दोबारा उपद्रव मचाए, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। कैसे इसको समझाऊं? तो ये उपद्रव मचाएगा, उससे पहले ही नाम जाप का सहारा ले। और नाम जाप का जो बहुत सी बार एक्सपीरियंस किया है कि नाम जाप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सर्कुलर बना रहा होता है, कहीं ना कहीं चल रहा होता है, जिससे इसकी थॉट प्रोसेस, दिमाग की नकारात्मकता की या फिर थॉट प्रोसेस कम हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखें तो उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और बाकी जो आपके कमेंट्स आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। धन्यवाद।